बच्चों, आज मैं क्लास 12 के 2.1 चैप्टर एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इसका कुछ फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, उसको समझेंगे। फिर ए टू जेड आपको जो भी मैथ दिखाई दे रहा है उसको हम अच्छी तरह बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक फार्मूला है इसका फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह याद हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या है इसका। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखिए लिखा भी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दिखाई दे रहा है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसको शॉर्ट में ITF बोलते हैं, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। इसका बेसिक चीज़ जो है बच्चों, आप बेसिक बात पहले देखिए। यहाँ फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है। रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रांच भी कह सकते हैं। जैसे साइन इन्वर्स का अगर डोमेन की बात किया जाए तो साइन इन्वर्स का डोमेन -1 1 होगा, कॉस इन्वर्स का डोमेन -1 1 होगा। और साइन इन्वर्स के रेंज क्या है तो -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स का रेंज 0 से π तक होता है। कॉसेक का R जिसको उसको कहते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि इसका कोई भी कांस्टेंट निकालना संभव नहीं है, यानी R -1 से 1 -π/2 और π/2 -0। सेक इन्वर्स के लिए R -1 1 है ना, 0 π और -π/2। tan इन्वर्स के R -π/2 π/2 है और कॉट इन्वर्स के R 0 और π होता है। तो यह आपको ध्यान देना है, यह आपका ब्रांच है, यानी कि इसका रेंज कह सकते हैं। यह आपका डोमेन है और ये फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होता है। अब देखिएगा कुछ फार्मूला है, आपको फार्मूला को अच्छी तरह लिख कर याद करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैथ आप नहीं बना पाओगे, इसीलिए फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। साइन इन्वर्स -x, देखिए तीनों एंगल में माइनस लगा हुआ है। साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, तीनों का एंगल में माइनस है। इस एंगल को माइनस को हटाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल माइनस को बाहर लिख देना है। और कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों के माइनस को एंगल हटाने के लिए पाई में से घटाना है। ऐसा क्यों, जरा से इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसको पाई में से क्यों नहीं घटाएंगे, इसको पाई में से क्यों घटाएंगे, माइनस एंगल हटाने के लिए। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेंज के और डोमेन की चर्चा कर रहे हैं। साइन का जो रेंज है -π/2 से π/2, इसीलिए इसको माइनस बाहर कर दिया गया है। जबकि कॉस का रेंज 0 से π है, यानी जिसका रेंज 0 से π के आसपास है उसको में से पाई में से घटाकर माइनस हटाया गया एंगल को। ऐसे इसका रेंज जो है इसका रेंज माइनस हटाने के लिए, एंगल को माइनस हटाने के लिए रेंज देखा गया तो -π/2 से π/2 के आसपास है, इसीलिए इसको माइनस को बाहर कर दिया गया। और इन तीनों का देखिए आप रेंज देखिए, आपको कॉस की बात करते हैं तो कॉस के रेंज कितना दिया है, 0 से π। फिर सेक का बात करते हैं तो सेक का रेंज कितना दिया है, सेक होगा, सेक का रेंज 0 से π। कॉट का रेंज बोल रहा है तो कॉट का 0 से π, तो 0 से π है, इसीलिए तीनों को पाई में से घटाया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ उल्टा की बात, रेसिप्रोकल। साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x होता है।
अब देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, फिर एक एक करके मैथ भी आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक बना रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखिए इसका एंगल मिल रहा है, इसका एंगल क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में एक्स जो है एंगल है, अगर एंगल सेम रहे तो π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखिए इसका भी एंगल सेम है, एंगल सेम है तो π/2। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ध्यान दीजिए, अगर एंगल सेम रहे तो π/2 होता है किस में, साइन कॉस में, tan कॉट में, कोसेक और शेक में, तीनों में इन्वर्स है, एंगल सेम है, π/2 होगा। ये देखिए 3 फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे मैथ अक्सर आपको बनाने के लिए मिलेगा। 2 tan इनवर्स एक्स है, 2 tan इनवर्स एक्स है, 2 tan इनवर्स, तीनों को अगर tan से 2 tan से साइन में जाना है तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। अगर 2 tan इनवर्स एक्स को कॉस में जाना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। अगर 2 tan इनवर्स एक्स को tan में जाना है तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए आप बच्चों, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इसमें 1 बड़ा होना चाहिए एक्स वाई से। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स वाई या एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, या -1 से एक्स वाई बड़ा होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, यहाँ ध्यान देना है, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये दोनों को इसको देखना है, इसमें एक बड़ा है एक्स वाई से और इसमें 1 से बड़ा होना चाहिए एक्स वाई के मान। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 साइन इनवर्स एक्स भी होगा, कब, x के मान या तो -1/√2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर 1/√2 माइनस में प्लस, ठीक है, ध्यान देना है, इसके बराबर या ये बड़ा होना चाहिए। साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कॉस में भी होगा, कब, जब इसका मान 1/√2 से बड़ा हो या बराबर हो x के मान, या 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। तो ये रहा फार्मूला, और 1-2 फार्मूला है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स दिया है, उसके बाद दिया ब्रैकेट एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यहाँ एंगल अलग अलग है, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, एंगल अलग अलग है, कॉस इनवर्स एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ध्यान देना है फॉर्मूला का। अब देखिए इसका, ये बच्चों आपको 2.1 से जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2.1 का एक एक सवाल प्रयास करेंगे, 2.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक एक सवाल आपको बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्जाम में अक्सर इससे सवाल रहेगा। इसमें देखिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, तो ध्यान दीजिएगा एंगल माइनस भी रहता है और एंगल प्लस भी रहेगा। अगर माइनस रहेगा तो उसका रूल अलग है, प्लस रहेगा तो रूल अलग है। डोमेन या रेंज को ध्यान देना है, सबका अलग अलग रेंज होता है। जैसे साइन इनवर्स है, इसका रेंज अलग होगा, -π/2 से π/2, इसका रेंज अलग होगा, 0 और पाई के बीच होता है, तो सबका अलग अलग रेंज है। चलिए प्लस वाला का पहले हम मैथ आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ cos इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जानना है कि किसका डिग्री मान है। तो पहले लिखेंगे हम
कॉस इनवर्स, अगर डिग्री मान की बात किया जाए तो कॉस में पाई बाई 6 का मान होगा। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि पाई बाई 6 के मान होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान होता है। ठीक है, तो कॉस 30 का मान √3/2 है। तो कॉस 30 के मतलब क्या होगा? कॉस पाई बाई 6 होता है। एक चीज़ और हम बताते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल में पाई के मतलब 180 होता है ना? तो पाई बाई 2 के मतलब क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। पाई बाई 3 के मीन्स क्या होगा? 60 होगा। पाई बाई 4 लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 45। पाई बाई 6 कहेगा तो आपको 30 आ जाएगा, और 2 पाई लिखेगा तो आपको 360 आ जाएगा। तो इसमें वही चीज़ आपको ध्यान देना है कि वैल्यू कम से कम अच्छी तरह से ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू याद करना पड़ेगा। अगर ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू याद रहेगा तो आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए ना प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 दिया है, तो √3/2 कॉस में पाई बाई 6 के होता है। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस दोनों डिलीट हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब क्या हम लिखेंगे? एक आखिरी लाइन लिखा जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हेंस या हेयर करके डायरेक्ट लिखिएगा। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज कितना आया है? पाई बाई 6। ये भी ध्यान देना है, बहुत सारे गणितज्ञ लोग इसमें लिख देते हैं कि इसका ब्रांच क्या है। तो वैसा कुछ जरूरी नहीं कि ब्रांच पूरा लिखना पड़ेगा। हम आपको शुरू में ही इसका ब्रांच याद करा दिए थे और लिखवा दिए थे कि देखिए आप याद कर लीजिए इसका ब्रांच क्या होगा। जैसे रेंज क्या होगा, इसका रेंज अगर बात किया जाए तो 0 से पाई तक होता है। हमने आपको शुरू में ही दिखाया था फॉर्मूला के रूप में किसका डोमेन और रेंज। तो 0 से पाई यानी इसके बीच में तो है पाई बाई 6, मतलब सही है। यानी पाई से कम है ना है जी, पाई बाई 6 है ना, कम हुआ ये, इसकी कम है, ये ज़्यादा है, इसलिए 0 और पाई के बीच होना चाहिए। इसका रेंज दिया ठीक तो है, अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं। आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे बनेगा आपको मैंने बताया। अब देखिए यहाँ देखिए, प्लस वाला पहले क्लियर कर लेते, फिर माइनस वाला प्रिंसिपल वैल्यू बताए। कॉसेक इनवर्स 2 दिया है, तो 2 में किसका मान होगा? 30 के होगा। तो कॉस से पाई बाई कितना हो जाएगा? 6 है ना। पाई बाई क्या होगा? 6। यानी ये भी कॉसेक में 30 का मान है। कॉसेक 30 का मान होता है 2। अब देखिए इसको से इसको डिलीट कर देंगे, क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? हेंस लिखेंगे, हेंस है ना, कॉमा दे देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू है ना ऑफ क्या लिखा हुआ है? कॉसेक इनवर्स 2 इज कितना आया? पाई बाई 6। यह आपको प्लस वाला हम निकाल कर दिखा रहे हैं कि प्लस वाला में जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होता है कैसे उसको निकालेंगे। अब देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 है। पहले हम 8 को चर्चा करेंगे। कॉट इनवर्स √3 दिया है, पहले प्लस वाला पूरा बना लेते हैं। तो आप ध्यान देना, कॉट में √3 किसका मान आएगा, है ना। तो ये भी आपको 30 के मान आएगा, 30 के मान आएगा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, कुछ डिग्री के मान आपको याद करना पड़ेगा, जो अभी हम कुछ देर में आपको बता भी देते हैं। यह किसका मान आ जाएगा? कॉट इनवर्स, कॉट कितना? पाई बाई 6। 30 का मान है ये, है ना। 30 का मान है कॉट में √3, तो कॉट से कॉट डिलीट हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। और यहाँ फिर लास्ट में लिख देंगे हेंस क्या लिखा जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू ना, प्रिंसिपल वैल्यू किसका मान है? कॉट इनवर्स √3 इज पाई बाई 6। ठीक है,
अब अगला देखिए, आपका बुक से जो भी क्वेश्चन है उसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं एक एक करके, और इसमें जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है उसको भी हम बना देंगे। अब देखिए दिया हुआ है 7 में, 7 नंबर भी प्लस वाला है। एंगल प्लस को मैंने सिलेक्ट किया, एंगल जो प्लस है उसको प्रयास किया कि एक साथ बना दें, 2/√3 दिया है ना। तो यह किसका मान होगा, ध्यान दीजिएगा, सेक है। तो ये सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सेक में √3, कॉस में √3/2 30 का है, तो सेक 30 का होगा, तो सेक पाई कितना हो जाएगा 6, है ना। अब क्या करेंगे, इसको से इसको डिलीट कर देंगे, पाई कितना हो जाएगा 6। अब लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना हो जाएगा पाई/6। तो बच्चों मैंने अभी प्लस वाला जितना भी एंगल प्लस वाला क्वेश्चन था उसको प्रयास किया बनाने के लिए। तो इसमें आपको डिग्री के मान क्या आया, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको लिखना चाह रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा सेक 30 के मान, सेक 30 का मान कितना दिया है, तो सेक 30 का मान दिया है 2/√3 होता है, और कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे, √3/2 हो जाएगा। अब देखिए कॉट 30 के मान √3 होता है, कॉट 30 के मान क्या होगा, √3 होगा। अब देखिए साइन 30 के मान क्या होगा, 1/2 होगा, तो साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक 30 के मान 2 हो जाएगा। तो यह मैंने डिग्री के मान इसलिए आपको लिख दिया ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। डिग्री के मान लिखने का मेरा मेन मकसद यही था, मेन मोटो यही था। अब चलते हैं बच्चों आगे की ओर, जहाँ माइनस एंगल रहेगा। अब माइनस एंगल वाला देखना है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ और डिग्री के मान है जो आपको काम आएगा। tan 45 के मान 1 होता है, tan 45 के मान क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान दीजिए tan 45 कहने के मतलब tan π/4 हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा लोचा ना करना है, मैथ का अपना अलग होना चाहिए टेक्निक, ताकि सबको समझ में आ जाए। और माइनस वाला एक अलग टेक्निक से हम आपको बताएंगे। साइन इनवर्स, ये पहला क्वेश्चन है आपका बुक का, -1/2 दिया है। तो सबसे पहले इस एंगल माइनस को हटाने का प्रयास करेंगे। तो साइन में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान दीजिए, यह देखिए साइन को एंगल हटाना है माइनस में, तो माइनस को बाहर करके साइन एक्स इनवर्स लिख देना है। ये 3 साइन टेन कोसेक में माइनस केवल बाहर करना है, कॉस से कॉट में पाई में से इस माइनस को हटाने के लिए बाहर करना पड़े, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए अब इसको माइनस को पहले हटा लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो 1/2 साइन में किसका मान है, ये भी मान 30 का है, साइन 30 का है, साइन इनवर्स साइन 30 के मतलब क्या होता है, 30 के मतलब π/6 होता है ना। 30 के मतलब क्या होगा, π/6 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, -π/6। अब ध्यान दीजिए इसको लिखा जाएगा लास्ट में, हेंस, है ना, क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है, साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। अगर डिग्री के मान याद रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, पूरा मैथड बना लीजिएगा। अभी मैंने आपको माइनस वाला एक मैथ बताया। आप ध्यान दीजिए tan इनवर्स -1 दिया है। अब इसको एंगल को -1 को हटाना है, तो tan में भी अगर इनवर्स माइनस में एंगल रहेगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू आपको हम बता रहे हैं निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू। इस माइनस को पहले एंगल से हटाइए, हटा दिया मैंने।
अब लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि जब एंगल हट गया, माइनस हट गया एंगल से, तो इसको अब समझ लेना है कि tan में 1 किसका मान होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि tan π/4 के मतलब 1 होता है, tan π/4 मतलब 1 होता है। इस 1 को हटाकर इसको लिख देना, माइनस tan इनवर्स tan π/4 यानी tan 45 के मान। तो इसको डिलीट कर देंगे तो माइनस π/4 हो जाएगा। अब लास्ट में ये चीज़ लिखेंगे, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज क्या होगा, माइनस π/4 हो जाएगा। क्या आपको प्रिंसिपल वैल्यू मैं बता रहा हूँ, जिसमें माइनस रहेगा उसको कैसे बनाएं। अब ज़रा देखिए, आपका जो बुक में क्वेश्चन है माइनस से रिलेटेड, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि एक बार में पूरा माइनस बता दें, फिर एक बार में प्लस। तो प्लस तो बना दिए, फिर माइनस भी बना दे रहे हैं, फिर जो फाइंड वैल्यू है उस पर भी ध्यान देंगे। अब देखिएगा tan इनवर्स -√3 दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको -√3 दिया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ एंगल से माइनस को हटाएंगे तो बाहर कर दिया, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, √3 हो गया, ठीक। अब बताइए tan में √3 किसका मान होता है। तो tan में √3 आपको tan 60 डिग्री के मान होता है, यानी tan 60 के मतलब π/30 हो जाएगा, ठीक है। अभी tan से tan डिलीट हो जाएगा, माइनस π/30 हो जाएगा। अब क्या किया जाए, हेंस लिखेंगे, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको अब आगे खुद से लिख लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स -√3 इज माइनस π/3 होगा। तो यह आपको माइनस से कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे उसको बनाने का प्रयास किया मैं। अब देखिएगा, अब है cos -1/2, ये इसमें भी माइनस है। तो इस माइनस को हटाने का प्रयास कीजिए आप। कैसे माइनस हटेगा, तो cos है तो cos वाला पाई में से घटता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि cot और cos, और देखिए इसमें लिखा हुआ cos sec और cot, रहे एंगल हटाना तो पाई में से घटाना है, ठीक। तो देखिएगा इसको भी हटाएंगे, पाई माइनस, ध्यान दीजिएगा बोर्ड, सॉरी जो भी बना रहे हैं कॉपी पर उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। cos इनवर्स 1/2, देखिए यहाँ माइनस को हमने हटा दिया, π/2 माइनस cos माइनस, cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos में 1/2 cos π/3 का मान होगा, यानी कि 60 का मान। cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अब इससे इसको डिलीट कर दीजिए, पाई माइनस π/3। अब ध्यान दीजिए, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3π माइनस π/3, इसमें इससे गुना कर दिया, है ना। अब इसको घटा दीजिए तो 2π/3 हो जाएगा। और लास्ट में वही बात लिखेंगे, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, किसका प्रिंसिपल वैल्यू निकलना है, ऑफ क्या लिखना है जी, cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3 हो जाएगा। तो अभी तक मैंने माइनस से रिलेटेड जितने भी सवाल थे इसमें बनाने का प्रयास किया। एक और सवाल है उसको भी देख रहे हैं, 9 नंबर है, माइनस से रिलेटेड, cos -1/√2 है। तो ध्यान दीजिए, cos में है ना तो पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस, एंगल से माइनस को हटाना है, cos इनवर्स, है ना, 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए पाई माइनस cos π/4 होगा। cos 45 के मान 1/√2 होता है, इससे इसको डिलीट कर दीजिए, पाई माइनस π/4,
अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसको गुना कर देंगे, यानी 4 पाई माइनस पाई बटे 4 3 पाई बटे 4 होगा। लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रयास किया कि माइनस से रिलेटेड जो भी सवाल है उसको बनाएं और प्लस से रिलेटेड उसको भी बनाएं। आप देखिए 1-2 सवाल और है, उसको भी हम आपके सामने बना दे रहे हैं। आप देखिए 10 नंबर सवाल। तो 10 में क्या कहता है, कोसेक माइनस रूट 2। ठीक है, तो देखिए कोसेक को हटाने के लिए माइनस एंगल को क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। कोसेक रहे, टेन रहे, साइन रहे, सिर्फ माइनस बाहर करेंगे। कॉस सेक और कोट रहे तो पाई में से घटाकर लिखा जाता है। तो देखिए इसको क्या किया जाए, बस माइनस बाहर कीजिए, कोसेक इनवर्स है ना रूट 2। तो कोसेक में रूट 2 किसका मान होता है, तो कोसेक में रूट 2 कोसेक पाई बाई 4 का मान होता है। यहाँ से यहाँ डिलीट कर देंगे, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अभी जितने भी सवाल था मैंने उसको सोल्व किया। अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल है जो आपको सिर्फ वैल्यू निकालना रहेगा। जैसे देखिए लिखा हुआ रहेगा, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ज्ञात करिए। 11 नंबर सवाल है। तो क्या है, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स है ना -1/2 प्लस साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है -1/2। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको भी आसानी से आप बना लीजिएगा, केवल मान याद होना चाहिए अच्छी तरह से। और माइनस को हटाएं तो क्या करें, कब पाई में से घटाएं कब ना घटाएं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो बस इसको ध्यान दीजिए, tan में किसका मान 1 होता है, तो tan 45 के मान 1 होता है। तो लिखेंगे tan पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ कॉस नजर आ रहा है ना, कॉस के साथ एंगल क्या है, कॉस के साथ एंगल माइनस है। तो यहाँ ब्रैकेट कर देंगे और पाई माइनस कॉस है ना 1/2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से माइनस केवल करेंगे क्योंकि इसमें पाई में से नहीं घटता है, साइन इनवर्स 1/2। अगर इसका एंगल माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा, साइन में से एंगल हटाना है माइनस, बस लिख दीजिए सेम। इसको डिलीट कर दीजिए, पाई बाई 4 प्लस पाई, अब इसको प्लस से गुना करेंगे सेम आएगा, माइनस कॉस, कॉस में किसका मान 1/2 होगा, तो कॉस पाई बाई 6 यानी 30 का मान होगा, माइनस साइन में किसका मान 1/2 होगा, नहीं ये 30 के नहीं होगा, ये 60 के होगा 1/2, यहाँ 3 लिखा जाएगा। और साइन 30 के मान कितना होता है 1/2 पाई बाई 6। इसको डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। अब क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 3 प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको जोड़ देंगे तो 15 पाई माइनस इसको जोड़ देंगे 6 पाई बटे 12। अब क्या किया जाए बच्चों, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9 पाई बटे 12, कटे तो काट दीजिए 3/4 पाई हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करिएगा। इसका एलसीएम लेना है, मेन बात है कि तो एलसीएम 4 3 6 के आपको 12 हो गया। फिर भी इनका जो जोड़ आता है, फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन को कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो जो कटे उसको काट देना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एंगल में प्लस है, बस आसानी से बना देना है। जिसका एंगल प्लस रहे कोई टेंशन नहीं,
इसका मान कॉस में किसका मान आएगा 1/2, तो कॉस 1/2 आपको 60 डिग्री की मान आएगा, π/3 2। और साइन में किसका मान 1/2, तो साइन π/6 के मान आ जाएगा, है ना। और यहाँ कॉस से कॉस डिलीट, साइन से साइन डिलीट, तो π/3 प्लस 2 गुने π/6 होगा, कट कर देंगे, π/3 प्लस π/3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 3 3 कैल्शियम 3, पाई प्लस पाई यानी 2π/3 हो जाएगा। आप देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन और है जिसमें एक तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है ना, साइन इनवर्स, ठीक है, x दिया है y देन, तो आपको रेंज आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो बताइए साइन का रेंज कितना होता है, -π/2 से, है ना, -π/2 से ग्रेटर इक्वल π/2 तक। y था y लिख दिए, ठीक है, इसका यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2 है, यह आपको 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, tan में किसका मान √3 होता है, तो 60 का, यानी tan π/3 हो जाएगा। यहाँ माइनस में एंगल है, इसको हटाना है, तो करना क्या है, ब्रैकेट लीजिए, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ इसको डिलीट कीजिए, 3 हो जाएगा, माइनस पाई माइनस, अब सेक में किसका मान आपको 2 आएगा, तो सेक π/, कितना लिखा जाए, π/3, 60 का मान, सेक 60 का मान होता है, यानी π/3 माइनस पाई, है ना, इसको डिलीट कर दीजिए, π/3। अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस π/3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो पाई माइनस 3π प्लस पाई, इन दोनों को जोड़िए, 2π माइनस 3π/3 माइनस π/3 हो जाएगा। यह आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन किया और लास्ट तक मैंने आपको बनाने का प्रयास किया। अब इसका दूसरा वीडियो 2.2 का बनाएंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे, प्रसन्न रहे। देखिए एनसीईआरटी किताब है, इसमें 2.2 जो है अगला दिन आपको हम बनाकर वीडियो में देंगे, तुरंत 1-2 दिन के अंदर प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।